मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दो शिक्षकों के बीच में जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि कॉलेज में नेक यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में शिक्षकों का ऑनलाइन संवाद चल रहा था। संवाद के दौरान शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज में पिछले 18 महीने से सैलरी यानी तनख्वाह न मिलने की बात कही, तो वहीं शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य अनिल कुमार चौहान द्वारा इनके प्रमोशन को काफी समय से रुका हुआ है, जिस पर शिक्षक डॉक्टर शालिनी गुप्ता द्वारा संवाद खत्म होने के बाद कॉलेज हॉल के बाहर जमकर बवाल काटा और शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती और शिक्षक डॉक्टर ML उपाध्याय के साथ अभद्रता कर उनको पैर से निकालकर चप्पल दिखाई, जिससे विवाद बढ़ गया। वहीं दोनों शिक्षकों के बीच जमकर कहासुनी हुई। वहीं हंगामे के समय मौजूद शिक्षकों और स्टाफ ने बड़ी मुश्किलों से हंगामे को शांत किया। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। प्रमोद भारती द्वारा मसूरी कोतवाली में शिक्षक शालिनी गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने कहा कि वे पिछले कई महीनों से शिक्षकों और स्टाफ के सहयोग से नेक की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं और अब जब नेक की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है तो कुछ शिक्षा में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं और वे वजह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुस्से में आकर चप्पल उठाई है। शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि प्रधानाचार्य अनिल कुमार चौहान और शिक्षिका डॉक्टर शालिनी गुप्ता द्वारा नेक की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा जो नेक में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे में उनसे नेक में शिक्षक के संवाद सेशन में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, परंतु वे किसी भी हाल में झूठ और फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शालिनी गुप्ता ने कॉलेज परिसर में उन पर हमला कर उनको चप्पल दिखाने का काम किया, जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी कोतवाली में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि 18 महीने पहले पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा उनका मसूरी MPG कॉलेज में नियुक्ति की गई थी, परंतु आज तक उनको तनख्वाह के नाम पर 1 रुपया भी नहीं दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने नेक के शिक्षक संवाद सेशन में नेक के प्रतिनिधियों को बताया, जिस पर शिक्षक शालिनी गुप्ता द्वारा कॉलेज में उनके साथ अभद्रता कर बवाल किया गया। कॉलेज के प्राचार्य अनिल कुमार चौहान ने कहा कि जब शिक्षकों के बीच हुए हंगामे के समय वे वहां पर मौजूद नहीं थे, परंतु कॉलेज के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक कॉलेज में पिछले कई समय से नेक की प्रक्रिया को पूरी होने नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती और डॉक्टर नरेंद्र सिंह द्वारा नेक की प्रक्रिया में उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वे पूरे इस मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से वार्ता कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तक 2 दिनों का जो नेक टीम है इंस्पेक्शन कर रही है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन कर रही है, तो कैमरे पर वो हर टीचर से भी इंटरेक्शन का एक सेशन रखा था अभी लंच से पहले का। तो उन्होंने एक टीचर से बात की कि भाई क्या सच है क्या झूठ है, तुम लोगों को सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने बताया कि भाई यहाँ 9 लोग जो हैं परमानेंट हैं और 9 बाद में अपॉइंट हुए हैं, तो 9 लोगों को जो नए अपॉइंट हुए हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार ने इनको तनख्वाह नहीं दी है। ये कोर्ट भी गए थे लेकिन कोर्ट ने भी एंटरटेन नहीं किया इनको, ये बात मैंने बताई। दूसरी बात बताई कि हम जो सीनियर टीचर्स हैं उसमें एक का भी प्रमोशन इन्होंने नहीं होने दिया आज तक। पिछले जो असेसमेंट पीरियड है 2018 से 2023 तक का, इस पीरियड में किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन प्रोफेसर के रूप में नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। ये बात मैंने बताई, 2 सच मैंने बताए, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेशन ख़त्म हो गया तो मैं बाहर आए, नरेंद्र थे और कई लोग थे, तो प्रिंसिपल और शालिनी गुप्ता और 3 लोग वो जो नए अपॉइंट हुए हैं, उसमें रिया शर्मा है, रुचि सेमवाल है और एक वो कंडारी है, तुषार कंडारी, ये 5 लोग मिलकर मेरे पर झपट गए। ये इसी में चप्पल निकाल ली इसने शालिनी गुप्ता ने। अब मुझे समझ नहीं आएगी कि उन्होंने क्यों निकाली, हमने क्या ऐसा किया जो उन्होंने चप्पल निकाली, इतनी बात है। पर आप पे भी कई आरोप लग रहे हैं कि कोई छेड़छाड़ का आरोप? नहीं, सब बेबुनियाद सर, ये सब इनके पास कोई बोलने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये चाहती थी कि मैं झूठ बोलूँ वहाँ कि सबको सैलरी मिल रही है, सबों का प्रमोशन हो गया, ये मैं बोलूँ। मैं कार्रवाई करूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ थाने, मैं इस पर FIR करने वाला हूँ, मानहानि का मुकदमा दर्ज करूँगा। ये बताएं कि किसको मैंने छेड़ा, किसने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है, कहीं FIR तो होगी किसी थाने में। हाँ, क्यों नहीं कार्रवाई की? जब मैंने छेड़ा तो किसी थाने से मुझे समन क्यों नहीं आया, प्रिंसिपल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आज ये बात क्यों कही जा रही है?
देखा है, जो थोड़ा बहुत देखा है, किसी ने मुझे भी दिखाया था यहाँ पर, तो वीडियो को मैंने, मेरे फ़ोन पे तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है। और नैक के बारे में आपको मैं ये कहना चाहूँगी, नैक जो है नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल है। इसका एक्रीडिटेशन होना स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी के नियमों के अनुसार कंपलसरी है किसी भी महाविद्यालय के अस्तित्व के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे मसूरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र महाविद्यालय है। ये नैक की जो व्यवस्था है ये 1994 से है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, हमारे महाविद्यालय के कुछ लोगों के असहयोग की वजह से आज तक की प्रक्रिया हमारा, हम कभी स्टेज इसका होता है, ये 5 साल के लिए मिलता है, साइकिल 1 साइकिल 2 चलता है। आज तक हम साइकिल 1 में भी नहीं गए। इसका मतलब कि हम ये पहली बार करा रहे हैं, जो चीज 24 साल पहले से कंपलसरी है। वो पिछले 1 साल से हम लोग नैक की प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ शिक्षक, डॉक्टर प्रमोद भारती, डॉक्टर उपाध्याय स्पेशली हर स्तर पर उनके द्वारा इसको को बाधित करने की कोशिश की गई और महाविद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब उनसे उनकी चीजें मांगी गई, जो कि इसका एक हमें पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देना होता है, टीचर्स का भी, कॉलेज का भी। जब उनसे मांगा गया कि आप हमें अपना रिकॉर्ड दे दीजिए, कि आपने 5 साल की अटेंडेंस दे दीजिए, उन्होंने अटेंडेंस नहीं दी। उनसे उनके रिसर्च स्कॉलर की अटेंडेंस मांगी गई, यहाँ पे आके उन्होंने बदतमीजी करी, अटेंडेंस नहीं दी उन्होंने। जब भी उनसे उनके रिसर्च पेपर मांगे गए, उन्होंने वो रिसर्च पेपर नहीं दिए, अपने बुक्स नहीं दिए। एक मीटिंग में उन्होंने बोला मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहलवा सकती हूँ, प्रिंसिपल को गाली देते हुए कि हम ये नैक नहीं होने देंगे। उनकी पूरी 1 साल से ये कोशिश चल रही थी कि ये नैक ना हो रहे। आज उनका टीचर से इंटरेक्शन था, एक डॉक्टर प्रमोद भारती, उन्होंने गलत बयानी करी वहां पर कि उनका प्रमोशन रोका गया है, जबकि मेरे पास प्रूफ है कि इनका जो पिछली सर्विस, जिसको ये मुझ पर बार बार जोर डाल रहे हैं कि मेरी सर्विसेज को जोड़ा जाए, वो सर्विसेज एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन नहीं जोड़ी जा सकती। और इन्होंने कोर्ट के अंदर झूठा एफिडेविट देके अपने फेवर में, अपने प्रमोशन के लिए वो लेकर के आए थे। एक टीचर का हित ना हो, इसलिए हमने उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करी, सिर्फ उनको कहा गया कि आप अपना फॉर्म दोबारा भर दीजिए। और इसकी सूचना मेरे द्वारा अध्यक्ष जी को भी दे दी गई थी कि इन्होंने झूठा एफिडेविट भरते हुए फॉर्म भरा है, इसमें गलत सूचना दी है, और निदेशक को भी दे दी गई थी, प्रिंसिपल को भी दे दी गई थी। लेकिन किसी का कोई अहित ना हो, इसको करते हुए प्रिंसिपल सामने इनको कहा कि आप अपने इस फॉर्म को दोबारा भर दीजिए। उस सारी चीजों को इनके द्वारा पूर्व में भी मेरे प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखा गया था। 2003 या 4 की बात है कि इन्होंने मेरे कैरेक्टर को लेके उल्टी सीधी बातें बोली थी, जिसमें मेरे पति ने इनसे सीधे सीधे बात की थी। ये और महिला टीचरों से भी बहुत अजीब ढंग से बात करते हैं, किसी को डार्लिंग बोलते हैं। आई एम वेरी शॉक्ड कि वो लोग उनको क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं, लेकिन मुझे बहुत खराब लगता है। एज ए कभी कभी लड़कियों से बोलते हैं, अरे तुम्हारी टी शर्ट पे क्या लिखा है, जरा खोल के दिखाना। वो जो सारी उनकी पुरानी चीजें थी, उसको उन्होंने आज मेरे खिलाफ था या कुछ भी था, उसको उन्होंने महाविद्यालय को अपूर्णीय नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अगर एक आदमी की पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल कुंठा की वजह से अगर पूरे कॉलेज का हित होता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। जैसे हमें अपने देश के प्रति गुस्सा आता है, इस विद्यालय से हम लोग 28 साल से मैं जुड़ी हूँ, इस विद्यालय को जो नुकसान पहुंचाएगा, मेरे को गुस्सा आना स्वाभाविक है। इन्होंने मुझे पर्सनली बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत जगह मेरी कंप्लेन की है, मैंने आज तक रिएक्ट नहीं किया। मेरे कैरेक्टर तक पे उंगली उठाई है, मैंने आज तक रिएक्ट नहीं किया, कहीं लिख के नहीं दिया। लेकिन जब आज इन्होंने महाविद्यालय को नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे बहुत कस के गुस्सा आया है, और मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उस समय मेरा ऐसा कोई इरादा इनको करने का नहीं था। मैं उसमें इनसे बात कर रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। इन्होंने फिर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और मुझे 2 लोग इधर से ला रहे थे, तो मेरा पैर गिरा, मुड़ा। अब मुझे लोग कह रहे हैं कि वो चप्पल हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन जब आप आवेश में बात कर रहे होते हैं, तो आपकी चप्पल इस तरह से लग सकती है कि वो किसी को दिखाई जा रही है। तो क्या मानते हैं, शाली गुप्ता द्वारा चप्पल उठाई जा रही है, वीडियो में साफ दिख रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कॉलेज कार्यालय में था, मुझे बाहर से शोर सुनाई दिया, और उन्होंने बाहर जा कर के भी बदतमीजी की। तब क्या रिएक्शन था, मैंने कहा प्रमोद भारती जी, आपने नैक में कोई काम नहीं किया, और आपको बोलने का कोई ऐसा अधिकार नहीं था। संयम बरतते तो शायद हमारी सक्सेसफुल हो जाती। अभी पेटवाल जी भी आए, उनके सामने भी हमारे सारी बातें रखी। उन्होंने भी उनसे पूछा कि ये प्लेटफॉर्म सही नहीं था, आपने ये बात गलत की है, और ये शिक्षक हित में नहीं है। ये नैक पहली बार इस महाविद्यालय में हो रहा है। हमारे 2 साल की ये मेहनत है। हमने लाइब्रेरी को अपडेट किया है,
ऑटोमेशन किया है, वाईफाई किया है, एसएसआर सक्सेसफुल्ली किया है और स्लाइड्स में हम लोग कल तक बिल्कुल सक्सेसफुल्ली काम कर रहे थे। आज इस बयानबाजी से हमें बहुत नुकसान है, पूरा महाविद्यालय और मैं भी स्वयं आहत हूँ। मुझे आशा है आप इस बात को जो है उठाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। किस तरीके का वीडियो जो वायरल हो रहा है, कॉलेज का अखाड़ा बन गया, जब शिक्षक नहीं, देखिए करेंगे तो आप छात्र क्या करेंगे? आप इस बात को ऐसे लीजिए कि इनिशिएटिव किसने लिया, हाँ। और इनिशिएटिव जो है पीयर टीम के साथ लिया गया। उसके बाद जो दिन रात आदमी मेहनत कर रहा है उसका भी कोई रिएक्शन हो सकता है। चप्पल उठाना बिल्कुल नहीं है। आपस में उनकी बयानबाजी हुई है। IQAC की कोऑर्डिनेटर हैं, पूरा दिन रात मेहनत करके काम किया है, इस मुकाम तक लेकर के आए हैं। जब आप किसी गलत पूरे साल की मेहनत को आप इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे जो है हमारी सुनी नहीं जा रही है और नेक में कोई योगदान नहीं है। जबकि उनका कोई योगदान नहीं है तो नेक पीयर टीम के साथ में इस तरह की वार्ता करना ये महाविद्यालय के विरुद्ध है। अगर वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं स्वयं कह रहा हूँ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी साल भर की मेहनत है। ऐसे दोनों टीचर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की वो सब मैडम को बताया जाएगा, डिस्कशन होगा, चर्चा का विषय है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।